अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मीन अपने ब्लॉग का बैकअप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि हम जब ब्लॉग का बैकअप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद अगर हम चाहें कि हम उसे किसी भी होस्टिंग में अपलोड करें, तो वो XML फाइल होती है और XML फाइल को जब आप किसी भी होस्टिंग में अपलोड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा एरर उसमें आते हैं। और इसके अलावा जो ब्लॉगर में आपने जो भी काम किया होता है, जिसमें आपने पोस्टिंग क्रिएट की हुई होती है, काफी सारा काम किया होता है, जब आप किसी किसी वेबसाइट में अपलोड करते हैं तो उसमें आपकी जो पोस्टें आपने शेयर की हुई हैं, आपकी जितनी भी सेटिंग है सारी की सारी खराब हो जाती है। तो कोई भी जो है, तो जो लोग ब्लॉगर पे काम करते हैं वो सिर्फ ब्लॉगर का कस्टम URL नेम चेंज करते हैं। अगर उसे होस्टिंग में अपलोड करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें एरर आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी बिल्कुल भी ब्लॉगर को जो है तो होस्टिंग में आप कन्वर्ट ना करें, आप होस्टिंग में अपलोड ना करें। और अगर आपने होस्टिंग में आप अपनी कस्टम खुद की होस्टिंग अगर लेते हैं, लेने के बाद अगर आप उस पर कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट अपलोड करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्डप्रेस के थ्रू जो है तो वेबसाइट बनाएं। वर्डप्रेस में सारा का सारा काम लोकल होस्ट पे होता है, क्योंकि हमने होस्टिंग करनी होती है वो पहले लोकल होस्ट में होता है, जिसके लिए एक्सएम सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। उसके बाद लोकल होस्ट पे जब कंप्लीट वेबसाइट बन जाते हैं तो आप एक अपना होस्टिंग लेके आप अपनी वेबसाइट को अपनी होस्टिंग में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वर्ड जो ब्लगर होता है, ब्लगर में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वेबसाइट की सारी ब्लगर की सारी सेटिंग खराब हो जाती है। तो काफी सारे टूल्स भी ऐसे अवेलेबल हैं जो एक्सएमएल सॉफ्टवेयर को एक्सएमएल को जो एक्सएमएल जो फाइल होती है, जो कि ब्लगर की फाइल होती है, उसको टेम्पलेट्स होता है ब्लगर का ये एक्सएमएल, इसको जो है तो वो HTML में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन उसमें भी आपको चेंजिंग करनी पड़ती है काफी सारी। आज के लेसन में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने ब्लगर के बैकअप को कैसे जो है तो आप बैकअप कैसे सेव कर सकते हो, डाउनलोड कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, टाइप करता हूँ blogger.com और ब्लगर 62 ट्रेनिंग। अगर यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे जाके देखें, आपके यहाँ पे देखें तो कुछ चीजें जो है हमने जो चेंज की थी। अब ब्लगर में XML में क्या क्या चीजें सेव स्टोर हो रही होती हैं, आपका जो है तो XML में जो जो आपने गैजेट्स वगैरह अप्लाई किए हुए होते हैं, या फिर जो आपने पेजेस भी वगैरह क्रिएट किए हुए होते हैं, ये आपके XML में नहीं आता। आपको सिर्फ फ्रंट पेज में पोस्टिंग की सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। हमने जो भी काम यहाँ पे HTML में किया है, इसके यहाँ पे आपको बताता हूँ। टेम्पलेट्स में जो यहाँ पे काम हुआ है वो XML में सारी सारे सॉफ्ट सेव हो रहे होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर इसको जो इसका बैकअप सेव करते हो तो वो आपको कैसे फिर डिस्प्ले होगा। तो बैकअप सेव करने के लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो एक टेम्पलेट्स में आप जाएं। टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है तो यहाँ पे देखें डाउनलोड बैकअप ऑफ योर टेम्पलेट्स सम गैजेट्स मे बी नॉट बी बैकअप। देख सकते हैं कि कुछ जो गैजेट्स आपने अप्लाई किए हैं वो हो सकता है कि वो बैकअप में ना आए। आप यहाँ सर्च करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ गैजेट्स यहाँ पे बैकअप में नहीं आएंगे। दूसरा तरीका कार है आपके पास कि आप सेटिंग में जाएं, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट्स के का बैकअप रखने के लिए। और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से जो है तो अदर पे क्लिक करें। अदर में आपके पास है जी यहाँ पे जो देखें इंपोर्ट अ बैकअप, इंपोर्ट एंड बैकअप, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास देखें तो बैकअप कंटेंट्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे क्या चीज़ आपकी बैकअप में जाएगी, पोस्ट आपकी बैकअप में चली जाएंगी, पेजेस चले जाएंगे और कमेंट्स वगैरह चले जाएंगे। अब इसमें भी गैजेट्स वगैरह आपके नहीं जाएंगे जो आपने साइड बार अप्लाई किया, साइड बार में काम किया। लर्न मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पोस्ट वगैरह जो है तो उनका बैकअप चला जाता है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल सेव टू कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। कंप्यूटर में सेव हो गया और XML के नाम से सेव हुआ है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, आप इसे जब यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करेंगे देखते हैं कैसा नजर आएगा। देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का नजर आ रहा है।
क्योंकि ये क्या है जी, XML आपकी फाइल है, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। इसमें देखें वीडियो वगैरह आपने जो जो लगाई है और जो भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड किया वो चीज़ें यहाँ पे देखें नहीं आई। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जो है तो ब्लॉग में टेम्पलेट्स में जाएं और टेम्पलेट्स में यहाँ से आप बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनलोड फुल टेम्पलेट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे शो एंड फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप इसे करें जी ओपन विद। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अब ये भी फाइल सी यूजर तैमूर बोल रही है, इसकी जो लोकल होस्ट है वो यहाँ पे उसके थ्रू ये ओपन हो रही है। तो यहाँ पे इसको देखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो होम पेज पे और काम किया होगा या हल्का फुल्का जो काम किया होगा वो यहाँ पे सामने डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ से भी देखिए ये चीज़ आपके पास सामने डिस्प्ले नहीं हो रही। देखें अब ये आपके पास आ गया होम है, होम के बाद ये चीज़ें आ गई थी, ये कोर्सेज आ गया और ये देखिए ये आ गया स्लाइडर अप्लाई हो गया और ये कुछ पोस्टें वगैरह यहाँ पे आ गई। अभी इसी तरह मैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करता हूँ, ब्लगर में यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ गई है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं कुछ नहीं हुई। और ये डायरेक्ट जो है तो आपके ब्लॉग में चला गया, यहाँ से देखिए लिंक दिया हुआ है ना हमने, तो लिंक दिया हुआ तो इसलिए यहाँ पे चला गया, लेकिन ये आपके पास वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये हमने एक लिंक दिया हुआ, इस लिंक की मदद से इसने क्या किया कि ये डायरेक्ट यहाँ पे इस यूआरएल में आ गया। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, आप होस्टिंग में आप इसे कर सकते हैं अपलोड, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरर होंगे। इस तरह आपकी जो सेटिंग की हुई है ऐसे नहीं देगी। तो आपने ब्लगर की बनाया तो ब्लगर को आपको फ्री होस्टिंग मिल रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है आप इसको होस्टिंग में कन्वर्ट करें। इसी तरह यहाँ पे देखें कोर्सेज हैं, देख सकते हैं। तो ये जी कुछ ब्लगर के बारे में था कि आप इसे कैसे अपलोड कर सकते हैं, इसका बैकअप कैसे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आपने ब्लगर अगर क्रिएट कर किया है तो आपका अपना ये वेबसाइट है, ये रिमूव नहीं होगी जब तक आप नहीं जाएंगे। और ये आपको आप ब्लगर जो होता है नॉर्मल और वेबसाइट की निस्बत ब्लगर की रैंकिंग भी अच्छी होती है, ये जल्दी जो है तो आप चाहती हैं और बहुत ज़्यादा जो तो यूज़र इसमें आ सकते हैं अगर आप हल्की से भी मेहनत करते हैं इस पर। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि आप अपने टेम्पलेट्स कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट काम होने के बाद आप उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने बैकअप को कैसे सेव रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लगर का जो कस्टम आपके पास, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका ये जो इसका डोमेन नेम है इसको आप कैसे कन्फिग करेंगे, आप अपने कस्टम डोमेन पे कैसे कन्फिग करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।